हेलो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स और सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपकी दुआओं का और आपके साथ बने रहने का। आज मैं अपनी पहली कीमोथेरेपी करवा के घर वापस जा रही हूँ और ये रास्ते में मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सबसे बात कर सकूँ। घर जाके हो सकता है मैं नींद आ जाए और मैं सोऊं, थोड़ी देर रेस्ट करूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबसे बात कर ली जाए। तो जी आज की मेरी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें। और इतनी अच्छी हमारी हॉस्पिटल की सर्विस है यहाँ की कि कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी। जो डॉक्टर्स, नर्सेस और जो हेल्थ केयरर्स हैं, सब ने इतना अच्छे से लुक आफ्टर किया। उन्होंने ट्रीटमेंट तो जो देनी थी, ग्लूकोज वगैरह और वो सब लगाए, और उसमें दवाई होती है जो कीमोथेरेपी की, वो भी थी। तो लेकिन यहाँ तक कि उन्होंने हमें लंच दिया, चाय दी और उन्होंने हमारे पैरों की मसाज भी की। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा। तो दोस्तों इतना अच्छे से हमेशा मेरी पहली कीमोथेरेपी जो 15 साल पहले हुई थी उसमें इतना ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं था, लेकिन आप देखें दिन ब दिन कुछ ना कुछ और ऐड होता रहता है और करते रहते हैं। और अब मुझे घर पे खाने के लिए उन्होंने दवाइयाँ और पेट में इंजेक्शन लगाना है, जिससे ये जो कीमोथेरेपी है उसका रिएक्शन ना हो कुछ बॉडी के ऊपर। तो एवरीथिंग वेंट सो वेल। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये क्यों हुआ। जब आप अपने रब पे पूरा विश्वास करते हो, जब आप अपनी हर बात अपने रब के ऊपर छोड़ देते हो ना, तो उस वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। पहले मेरी सर्जरी इतने अच्छे से हुई, इतना जल्दी डायग्नोस होके, और उसके बाद फटाफट सर्जरी हो गई। सर्जरी के बाद सेकंड डे मैं घर आ गई। 2 घंटे सर्जरी के बाद मैं चल फिर रही थी, कितना अच्छा है। लेकिन इस बीच में मेरी कैट बेचारी, वो लोग जो एनिमल्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो देखते हैं कि हमारा जो हैं, जिनके घर में रहते हैं वो ठीक नहीं है, अपनी फैमिली जो है, फैमिली मेम्बर में से कोई ठीक नहीं है, तो वो इस बात को बहुत महसूस करते हैं और वो अपने ऊपर चीज़ें लेते हैं। तो ऐसा ही हमारी एक कैट के साथ हुआ कि उसको अचानक से एक अटैक आया। जब उसको हम वेट के पास लेके गए, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, तो वेटनरी सर्जन्स होते हैं, वो उनको दिखाया, तो उसको भी समझ नहीं आई कि ये अचानक से क्यों हुआ। अचानक से तो या तो जैसे बोलते हैं कि स्ट्रोक हो गया या ब्लड क्लॉट आ गया ब्रेन में, कुछ ऐसे हो जाता है, तो वो चीज़ हो सकती है। उसके ब्लड टेस्ट वगैरह किए, सारे नॉर्मल थे, लेकिन उस छोटे से बच्चे की याददाश्त चली गई। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस ऐसे दिन रात चलता जा रहा था, सिर नीचा किया हुआ। ना वो बेड के ऊपर जंप लगा के जैसे पहले आ जाता था, वो भी नहीं कर पा रहा था। ना उसको खाना खाना याद आ रहा था कि खाना कैसे खाना है। तो बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत फ़िक्र हो रहा था कि इसको क्या हो गया। तो बस उसके लिए बहुत दुआएं की, बहुत ज़्यादा उसको प्यार दिया, सारा कुछ। जो उसकी फेवरेट चीज़ें होती थी, उसको मेलन बहुत पसंद है, जिसको खरबूजा बोलते हैं हम लोग इंडिया में, वो लेके आए, उसको खाने को दिया, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने वो खाया। पीचेस उसको बहुत पसंद है, वो खाता है। बहुत लाड से पाले हुए हैं हमारे एनिमल्स भी। तो वो करके आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेमोरी ठीक हो गई। और पहले वो जैसे उसकी आंखें भी जैसे पथरा जाती हैं, आंखें बिल्कुल वो फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक से देख रहा है, अब बेड के ऊपर जंप मार के आ जाता है। तो शुक्र है कि वो भी ठीक हो गया। और ये बातें तभी मुमकिन होती हैं जब दुनिया वाले कुछ भी बोलें,
उसकी परवाह किए बगैर जब आप अपने रब पे विश्वास रखते हो ना, तो आपका रब आपका साथ देता है, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देता। और दुआएं, लोगों की दुआएं, दोस्तों की दुआएं, फैमिली वालों की दुआएं हमेशा काम आती हैं। मेरी फैमिली तो मेरे लिए जो दुआ करती ही करती हैं, लेकिन जो इतने अच्छे दोस्त और भाई यहाँ मिले हैं, बहनें मिली हैं, बच्चे मिले हैं, बहुत ज़्यादा सबने मेरे लिए दुआएं की हैं, जिनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। शबीर भाई जब से मैं बीमार हुई हूँ तब से वो हर जुम्मे को मस्जिद में जाके उनको बोल के, जो वहाँ पे होते हैं, मुझे सॉरी पता नहीं है कि उनको क्या कहते हैं, लेकिन उनको बोला कि आप प्लीज़ दुआ के वक्त सब से कहें कि सब हमारी सिस्टर के लिए दुआ करें, और सब लोग दुआ करते हैं। मस्जिद भरी हुई, इतनी बड़ी मस्जिद, और सब मेरे लिए कि शबीर की सिस्टर के लिए दुआ करें। अब कोई मुझे जानता नहीं, लेकिन वो मेरे लिए दुआ मांग रहा है, तो रब ने तो सुननी है ना दुआ। तो ऐसे ही होता है, जब दिल से कोई दुआ मांगता है तो आपको हमेशा शिफा मिलेगी ही मिलेगी। तो वही मेरे साथ, रब मेरे साथ खड़ा है, हमारी फैमिली के साथ खड़ा है, यहाँ तक कि एक छोटी सी कैट को भी उन्होंने ठीक कर दिया। तो इस बात के लिए मैं उस परमात्मा की, उस वाहिगुरु की, उस अल्लाह की, सब जो भी नाम कह लो, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कैसे हाथ दे के हम सबको रखा हुआ है। और आगे भी बेहतर ही होगा। जैसे मैं सर्जरी से रिकवर कर गई हूँ, कब से मैं ड्राइविंग भी वापस कर रही हूँ, आज भी मैं ड्राइव करके गई हूँ। मेरी लास्ट 15 साल पहले कीमोथेरेपी में भी मैं खुद ड्राइव करके जाती थी और वापस खुद ही घर आती थी। तो आज भी खुद ही गई हूँ मैं, और खुद से ही वापस आई हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बाल निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे बालों की परवाह नहीं है। बाल तो पहले भी निकले थे, फिर वापस आ गए, उसमें क्या हो गया। 2 या 3 कीमोथेरेपी के बाद, क्योंकि ये मुझे थोड़ी कम डोज वाली दे रहे हैं कीमोथेरेपी, तो उसके बाद बाल निकलेंगे। तो निकलते हैं तो निकलें, उसके बाद फिर आ जाएंगे, अच्छे वाले आएंगे, नए बाल आएंगे, उसमें क्या है ना। तो उस बात की मुझे कोई परवाह नहीं है। लोगों ने जिन्होंने बातें करनी है उन्होंने वैसे भी करनी है, करते हैं, करते रहें। हमें अपने विश्वास से नहीं डोलना। आज भी वहाँ बैठ के मैंने जितने पेशेंट पास बैठे हुए थे, एक पाकिस्तान की लेडी थी मेरे साथ वहाँ, वो बेचारी, उसकी पूरी बॉडी में कैंसर फैला हुआ है, और कहती है मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ। मैंने इतना उसको समझाया, सबको यही, मैंने पेशेंट्स जो वहाँ थे सबको यही कहा कि आप लोग फ़िक्र बिल्कुल छोड़ दो। आपका दिन पहले से अल्लाह ने, भगवान ने मुकर्रर किया हुआ है कि किस दिन आपने जाना है, तो अभी से फ़िक्र करके क्या फ़ायदा है। और क्या आप उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। तो फिर उसमें घबराओगे तब भी वो बात होनी है, नहीं घबराओगे तब भी होनी है। तो जी, उस चीज़ से तो हम डरने वाले हैं नहीं। कोई और बात हमारे दुश्मन सोचें, उन्होंने जो सोचनी है, हमें चीज़ की परवाह नहीं है। हमारा रब है हमारे साथ, और हमारा रब हमारी ज़िंदगी का मालिक, वो हमें जैसे चाहे रखे, चाहे हमें बीमार करे, चाहे हमें ठीक करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब की दुआओं का, आप सबके प्यार का। ऐसे ही साथ बने रहिए। तो जी, मैं अगर लास्ट कीमोथेरेपी का देखती हूँ ना कि उस वक्त क्या था और अब कैसे है, तो उस वक्त मैं हफ्ता भर बेड से नहीं उठ पाती थी कीमोथेरेपी के बाद। लेकिन ये क्योंकि उससे कम वाली डोज दे रहे हैं, हो सकता है इतनी तकलीफ़ ना हो। और दवाइयाँ भी नई निकली हुई हैं अब, वो भी उन्होंने मुझे साथ दी हैं। लास्ट टाइम इंजेक्शन घर पे नहीं लगाने पड़ते थे, अब वो भी उन्होंने घर पे दिए हैं। तो हो सकता है उन सब से कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो इसलिए मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। अगर रेस्ट करना भी पड़ेगा कर लूँगी। मुझे फ़िक्र सिर्फ़ इस बात का है कि हो सकता है मैं चैनल पे कुछ रोज़ टाइम से ना आ सकूं,
मैंने पिछली रिप्लाई सबकी कर दी हुई हैं। अगर किसी की रहती है, जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे ही मैं ठीक फील करूँगी, मैं आप लोगों के सबके जो भी रिप्लाईज़ हैं उनके जवाब मैं दे दूँगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए जी हमारी मसाज कैसे हो रही है, ये देखिए, पहले मेरे साथ वालों की, अब ये मेरा कर रही हैं। इतने प्यार प्यार से, इतने आराम से, और जो उन्होंने क्रीम लगाई वहाँ पे, इतनी अच्छी, इतनी सॉफ्ट क्रीम जिससे कि पैर एकदम मुलायम हो गए। और इतने मतलब इसकी जॉब ही यही है कि सब पेशेंट्स की मसाज करनी है। तो जब इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है तो आप सोचो कि कौन कंप्लेन करेगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं तो जी शुक्र करती हूँ कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा अच्छे से ट्रीटमेंट और सब कुछ। और चेयर्स देखिए पीछे, ऐसी चेयर्स पे हमको बिठा के, रिक्लाइनर चेयर, उसको हम आगे कर लें, उस पर लेट जाएं। ये मेरी बाजू है जहाँ पे मुझे ग्लूकोज लगा हुआ है, तो ये भी चल रहा है। तो ऊपर देखें 2-3 बैग काफ़ी सारे लगे मुझे, पहले एक छोटा बैग, फिर एक छोटा बैग, ऐसे करके बार बार बदल के अलग अलग दवाइयाँ वो सब देते रहे। क्योंकि कीमोथेरेपी से ना आपको बाद में वॉमिटिंग जैसा हो सकता है। सो एक वो बैग लगाते हैं जिससे वॉमिटिंग ना हो। तो बाकी जो होता है उसमें दवाई होती है जो कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देती है। तो ये है कि आप, कई लोग हैं, वो जो साथ हमारे पेशेंट बैठी थी वो बता रही थी कि पाकिस्तान में अभी भी लोग टोटके करवाने जाते हैं, कैंसर हो जाए तो ये वो। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत किया करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और अपना ख्याल रखें। लीजिए जी, मेरी मसाज कंप्लीट होगी और उसने मुझे मेरी चप्पल भी पहना दी। ओके जी, फिर मिलेंगे, बाय फॉर नाउ। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अब वीडियो ख़त्म होने वाली है, जो रिकॉर्डिंग की उसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कह सकूँ मैं। तो मैं आप सब की बहुत 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 दिल से शुक्रगुजार हूँ, जितने भाई बहनों ने मेरे लिए दुआएं की और हमेशा मेरा हाल पूछा है। ये छोटा सा यहाँ वार्ड जैसा बना हुआ था जहाँ हमारा सबकी कीमोथेरेपी हो रही है, और ये मेरे साथ में बिल्कुल हैं जो पाकिस्तान से हैं। तो प्लीज़ सब आप अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल ठीक रहिए। ज़रा सी भी आपको अपनी हेल्थ के बारे में कुछ शक हो तो अच्छे हॉस्पिटल्स में दिखाया करें, ऐसे नुक्कड़ वाले डॉक्टरों के पास मत भागा करें और वहाँ से ज़रा से इंजेक्शन लगवा के या ग्लूकोज लगवा के मत आ जाया करें, ठीक से इलाज करवाया करें। ओके जी, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।